फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स। क्या ये जो सिक्स्थ पार्ट है इस फ्रेंचाइजी का बाकी के पुराने 5 फिल्मों से बेहतर है? क्या इस मूवी को देखने के बाद सोना बैठना चलना फिरना इवन सोच पाना भी नामुमकिन हो जा रहा है? चलिए बात करते हैं। पहले बात करते हैं उस चीज के बारे में जो बस एक ही चीज है जो कि मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, जिसने कि मेरे लिए उतना अच्छा वर्क नहीं किया इस मूवी में। बस एक ही चीज़ है, बहुत नेग्लिजिबल है, वो है बस एक आध सीन्स में जो सीजीआई है। वैसे इन मूवीज में आपको तो पता ही है कि सीजीआई का थोड़ा ओवर यूज होना बनता है, नॉट ओवर यूज, थोड़ा ज़्यादा यूज होना बनता है क्योंकि डेथ दिखाना होता है कि तो सीजीआई का ज़्यादा यूज होना बनता है। एज लॉन्ग एज मूवी को देखते वक्त आपको अगर रियलाइजेशन तभी के तभी ना हो कि यार ये सीजीआई है, थोड़ा बेहतर हो सकता था, देन इट्स टोटली ग्रेट। अगर देखते वक्त ही थोड़ा फील हो रहा है कि यार ये वीएफएक्स है, थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी, देन ये एक नेगेटिव पॉइंट ही माना जाएगा। लेकिन ये बहुत छोटा नेगेटिव पॉइंट है, बस एक छोटी सी ग्राइप है मेरी। उसको छोड़ के जितनी भी चीजें हैं, स्पॉइलर नहीं है ये, क्योंकि स्टोरी नहीं बता रहा हूं, स्क्रीन प्ले नहीं बता रहा हूं, ओके, पर ये एटलीस्ट मैं बोलना चाहूंगा कि इस छोटी वाली ग्राइप को छोड़ के, इस छोटे वाले नेगेटिव पॉइंट को छोड़ के जो जितनी भी चीजें हैं इस मूवी के बारे में, कि दे ऑल आर स्प्लेंडेड, दे डू नॉट डिसअपॉइंट यू एट ऑल। They make you feel like you are having the time of your life if you are a true horror slasher movie fan. अब बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में सेपरेटली जो चीज़ें इस मूवी को बहुत ग्रेट बना रही हैं, जो चीज़ें इस मूवी को बहुत ग्रेट बनाती हैं। पहली चीज़, बैकग्राउंड स्कोर। आपको तो पता ही है हॉरर मूवीज में अच्छे बैकग्राउंड स्कोर का होना कितना ज़रूरी है, वरना मूड का तो सत्यानाश हो ही जाएगा कि डर आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। डर को फील होने के लिए, ऑडियंस में डर को फील कराने के लिए जो अच्छे इम्पैक्टफुल बैकग्राउंड स्कोर की ज़रूरत थी, उस वाले बैकग्राउंड स्कोर को यूज़ किया गया है। हॉरर के साथ, फियर के साथ, जैसे मैंने बोला कि ये मूवी एक स्लैशर जॉनर में भी फॉल करती है टू सम एक्सटेंट, तो थोड़ा बहुत जो ह्यूमर है उसके साथ ड्रामा भी है। उन सारी चीजों को एक स्टेलर बैकग्राउंड स्कोर के साथ एलिवेट किया गया है। इस पूरी मूवी को एक स्प्लेंडेड बैकग्राउंड स्कोर के साथ एलिवेट किया गया है। आपका जो मूड है वो पूरा बना रहता है। मूवी आपके लिए बिल्कुल भी कभी किसी भी सीन में स्लो होता हुआ या लाइट ऑन द इम्पैक्ट होता हुआ फील नहीं होता, थैंक्स टू दिस ऑसम बैकग्राउंड स्कोर। इसके बाद परफॉर्मेंसेस ना, आपने ये भी नोटिस किया होगा कि इन हॉरर मूवीज में ज्यादातर, मैंने कह रहा कि हर बार, ज़्यादातर आपको फ्रेश फेसेस दिखते हैं, बहुत बड़े नाम नहीं दिखते एज फार एज एक्टर्स आर कंसर्न्ड। हाँ, आप बोलने के लिए बोल सकते हो कि हॉरर मूवीज की यूजुअली जो बजट है वो छोटी होती है, ओके, और बड़े एक्टर्स को साइन कर पाना प्रोड्यूसर्स के लिए इजी नहीं होता। लेकिन अगर आप उस वाले एस्पेक्ट को साइड पे रख दो, आप ये सोचो कि इन मूवीज में जो सिचुएशंस हैं, उन सिचुएशंस के जो किरदार हैं वो विक्टिम्स बन रहे हैं, उन सिचुएशंस को रिलेटेबल फील होने के लिए नए चेहरों का होना बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं कह रहा कि बड़े एक्टर्स हों, बहुत जाने पहचाने चेहरे हों तो वो आपको रिलेटेबल नहीं फील होंगे, या फिर उनके एक्ट किए हुए सीन्स आपको रिलेटेबल नहीं फील होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं फ्रेश फेसेस, अनजान चेहरे विक्टिम बनते हुए हॉरर मूवीज में ज़्यादा रिलेटेबल यूजुअली फील होते हैं।
सो दिस वर्क्स फॉर दिस मूवी टू। ज्यादातर नए चेहरे ही हैं, उन लोगों ने सब ने बहुत अच्छा काम किया है। वैसे बहुत से एक्टर्स हैं इसमें, बहुत से किरदारें हैं इसमें, लेकिन जो मेन किरदार है विद द नेम ऑफ स्टेफनी, जो एक्ट्रेस है, उसी के कंधों पे ये ज़्यादातर ये मूवी रहती है और उस एक्ट्रेस ने बहुत बढ़िया काम किया है। फियर को दिखाना, डेथ्स पे रिएक्ट करना, ड्रामा को अच्छे से कैरी करना, थोड़ा बहुत जो ह्यूमर भी है उसको भी अच्छे से कैरी करना। वैसे ज़्यादातर ये किरदार तो सीरियस ही रहता है, लेकिन जिन जिन मामलों में भी इससे जो चीज़ें स्क्रिप्ट एंड स्क्रीन प्ले डिमांड करती है, ये एक्ट्रेस जो है इसने बहुत सही ढंग से डिलीवर किया है। बाकी सब ने इतना बढ़िया काम किया है कि उनका काम अगर थोड़ा सा भी, मैं नहीं कहता कि बैड, अगर थोड़ा सा भी एवरेज जाता तो आपको पता ही है ये वाली मूवीज नॉर्थ पोल से बिल्कुल साउथ पोल जा सकती हैं, बैड परफॉर्मेंसेस या फिर एवरेज परफॉर्मेंसेस के चलते। लेकिन सारों ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत सही काम किया है। स्क्रिप्ट एंड स्क्रीन प्ले की, जैसा मैंने बोला, डिमांड तो थी ही कि बहुत पावरफुल परफॉर्मेंसेस हों, लेकिन शायद ये तो हमें मानना पड़ेगा कि ऑडियंसेस से उतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी इन एक्टर से इतने अच्छे परफॉर्मेंसेस की, क्योंकि ये रिलेटिवली बहुत नए हैं, शायद थोड़े पुराने होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए नए ही हैं, क्योंकि मैंने ज्यादा चीजों में इन लोगों को देखा नहीं है। लेकिन दे ऑल हैव नेल्ड देयर रोल्स, दे ऑल हैव परफेक्टली डन। और अभी हम बात करते हैं स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले दोनों की साथ साथ में, क्योंकि इन दोनों की साथ साथ में बात होनी बिल्कुल बनती है। कॉन्सेप्ट तो आपको पता है ही फाइनल डेस्टिनेशन मूवीज की, कॉन्सेप्ट के लिए व्हील को री इन्वेंट करने की बिल्कुल जरूरत थी नहीं, होगी भी नहीं किसी फ्यूचर इंस्टॉलमेंट के लिए भी। अगर फाइनल डेस्टिनेशन पार्ट 15 भी आ जाए, मेरे हिसाब से व्हील को री इन्वेंट करने की कॉन्सेप्ट के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है उस चीज की। कॉन्सेप्ट आप सबको पता है, जो भी फैमिलियर है इस सीरीज, इस फ्रेंचाइजी के साथ, इस स्टोरी लाइन के साथ, कि डेथ जो है एक रियल एंटिटी है। ऑफ कोर्स ये एक पर्टिकुलर टाइम पे जिन को अपने साथ लेना चाहे, अगर उस चीज में रुकावट आए किसी के वजह से, अगर वो स्कीम टूट जाए, अगर वो पैटर्न टूट जाए, तो डेथ वापस तो आता है, देर सवेर वापस आता है, और बड़े वर्ष ढंग से आता है, बड़े वर्ष हथकंडों को अपनाकर आता है, बड़े यूनिक तरीके से लोगों को मौत के घाट उतारता है। वही सेम कॉन्सेप्ट इस मूवी में भी है। तो इसको बिल्कुल स्पॉइलर नहीं कहा जा सकता, इसको स्पॉइलर के कैटेगरी में बिल्कुल फॉल नहीं किया जा सकता। यूनिक क्या है हर एक मूवी में, इस फ्रेंचाइजी में, कि कौन कौन से कूल तरीकों से डेथ को दिखाया जा रहा है। आपको लगेगा क्या मैं मौत के बारे में बोल रहा हूं और ये वर्ड भी यूज कर रहा हूं विच इज कूल। ऐसा नहीं है, मैं बस मूवी के बारे में ही बोल रहा हूं, और मूवी का एम भी वही है ना, कि मौत को दिखाया जाए, डेथ को दिखाया जाए बड़े कूल ढंग से, बड़े अनोखे ढंगों से। तो बड़े यूनिक तरीके यहां पे भी दिखाए गए हैं, बड़े यूनिक हथकंडे यहां पे भी अपनाए गए हैं। छोटी सी छोटी चीजें, जैसे मान लो एक सुई निकला हुआ है, एग्जैक्ट चीजें नहीं बता रहा हूं, बस एग्जांपल दे रहा हूं। सुई निकला हुआ है, ऐसा कोई जैसे स्प्रिंग निकला हुआ है सोफे से, राइट? अरे वो सब छोड़ो, पता चला एक केले का छिलका पड़ा हुआ है रोड पे, आपने खुद गिराया है, खुद डाला है, या फिर किसी दूसरे ने डाला है। ऑडियंस को लगेगा शायद उसके ऊपर पैर फिसलेगा, कोई बस गिरेगा, पर उससे भी मौत हो सकती है। बस एग्जांपल दे रहा हूं। ये चीज आपको 5-10 मिनट पहले दिखाई जाएगी,
बाद में उस चीज का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा एक इंसान के मौत में, एक इंसान के डेथ में। उसके बाद आपको पता चलेगा अरे यार हाँ हाँ हाँ, इस चीज को 5 मिनट पहले दिखाया तो गया था, अरे मैं तो भूल ही गया था कि इस चीज का कंट्रीब्यूशन रहेगा डेथ में। आपको बकायदा एक ऑर्डर दिखाया जाता है जिस ऑर्डर को फॉलो करके डेथ आएगा एक के बाद एक हर एक इंसान के पीछे। कभी कभार क्या होगा इन मूवीज में, डेथ उस ऑर्डर से डिविएटेड होगा और वो एक सरप्राइज होगा आपके लिए। अब बाद में आपको एक सटल तरीके से बताया जाएगा मूवी के थ्रू कि उस ऑर्डर को क्यों तोड़ा गया, और वो भी आपके लिए एक सरप्राइजिंग एलिमेंट रहेगा। फिर आपको लगेगा ओ अच्छा, इन वजहों से ये जो ऑर्डर है ये टूटा, ये पैटर्न जो है वो टूटा। डेथ आता तो है, सबके लिए आता है, ये तो पता ही है आपको। किन तरीकों से आता है, किस ऑर्डर को फॉलो करके आता है, किस नए पैटर्न को फॉलो करके आता है, किन तरीकों से आता है, वो देखने वाली चीज होती है। और ये आप एक चीज इमेजिन करो, फाइनल डेस्टिनेशन मूवी थी, मेरा नाइट शो था, मैं गाड़ी में बैठा हूं, नेशनल हाईवे से होकर आ रहा हूं, बारिश हो रही है, ट्रक्स वगैरह बड़े बड़े बसेस वगैरह मेरे को क्रॉस कर रही हैं, क्या हालत हो रही होगी मेरी तभी। अभी तक मैं एंग्शियस हूं अपने आसपास की चीजों को देख के कि किसी से भी किसी चीज के वजह से भी कुछ भी हो सकता है, और मैं तो गया। और आई गारंटी कि ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, क्योंकि दूसरों के साथ भी हो रहा होगा। थोड़ा सा ग्रुप में बैठ के हम अगर मूवी देखें, हाँ थिएटर में, थोड़ा सा हंस तो देते ही हैं डर को भगाने के लिए बस, लेकिन जब बाद में आते हैं ना, इन वाली मूवीज के सीन्स को, इम्पैक्ट को हम अगर कैरी कर रहे हैं, जो कि मैं कर रहा हूं, दैट गोज टू शो कि कैसा वाला पावर रहा है इस मूवी का। आपने अगर इस मूवी को नहीं देखा है और आप अगर एक हॉरर मूवी फैन हो जो कि बिल्कुल ओके है ब्लड, गोर, वायलेंस के साथ, यू मस्ट गिव इट अ गो। यू विल हैव अ ग्रेट टाइम वॉचिंग इट। वापस आके बताओ कि मूवी कैसी लगी, कौन कौन सी चीजें आपको बहुत अच्छी लगी, और आपने अगर ऑलरेडी देख लिया है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ। एक स्पॉइलर वाली हेडर दे देना, अगर थोड़ा आप स्पॉइल कर रहे हो बिल्कुल कर सकते हो, एक हेडर दे देना ताकि दूसरों को पता चले कि ये एक स्पॉइलर है। बिल्कुल बताओ मूवी कैसी लगी, कौन कौन सी चीजें अच्छी लगी, या फिर कौन सी वो एक आध चीजें हैं जो कि उतनी अच्छी आपको नहीं लगी। So that was my review of Final Destination Bloodlines. I'm Priyam. This is Plot Hole Police. Until next time, peace. Bye-bye.